Hello बच्चों, let's read the question. What is the diameter of a capillary tube in which mercury is depressed by 1.21 centimeters and surface tension for mercury is given to be 540 into 10 power minus 3 Newton per meter. The angle of contact is 120 degrees and density of mercury is also given to be 13.6 into 10 power 2 kg per meter cube. So हम लोगों को diameter निकालना है capillary tube का. Let's see the key concept. की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? की कॉन्सेप्ट, जो भी लिक्विड का इधर राइज इन हाइट होता है या डिप्रेशन होता है, उसका उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू एच. डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन इन द हाइट ऑफ द लिक्विड, और इट इट मे ऑल्सो बी द राइज इन द हाइट ऑफ द लिक्विड. ये होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी. ये फॉर्मूला होता है फॉर अ कैपिलरी ट्यूब. फॉर कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब. ओके, यहाँ पे T is surface tension, T is surface tension, surface tension, and theta is angle of contact, theta is angle of contact, angle of contact. और यहाँ पे और सब सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग्स है. रो तो डेंसिटी हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे एच हो जाएगा आइदर डिप्रेशन और राइज इन द हाइट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया डिप्रेस हुआ है, मतलब हाइट कम हो गया उसका. तो यहाँ पे एच को हम लोग लिखेंगे -1.21 सेंटीमीटर्स. हम लोग ने माइनस साइन यूज किया क्योंकि डिप्रेशन हुआ है यहाँ पे हाइट का, इसीलिए वी टुक द माइनस साइन. ओके, एंड वी विल राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. सो 1.21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. ठीक है, यहाँ पे सरफेस टेंशन इज गिवन टू बी 540 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर. Theta is given to be 120 degrees, and density is given to be, density of mercury is 13.6 into 10 power 2 kg per meter cube, kg per meter cube. So अगर हम लोग इन सबको वैल्यू बैठाएं यहाँ पे, h is equal to 2t cos theta divided by rho g r. r is radius, यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, r is radius of capillary tube, r is radius of tube, radius of tube. हम लोग से डायमीटर पूछा है, तो अगर हम लोग रेडियस निकाल ले तो ऑटोमेटिकली डायमीटर भी निकाल सकते हैं ट्यूब. सो फ्रॉम हियर आर इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी एच. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2 इंटू टी इज गिवन टू बी 540 इंटू 10⁻⁻3 इंटू cos थीटा cos 120 degrees divided by rho is 13.6 into 10 power 2 into g, that is 10, and into h is 1.21 into 10 power minus 2. एंड ये नेगेटिव होएगा, h इज नेगेटिव क्योंकि डिप्रेशन हुआ है. यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे. इससे अच्छा वी कैन डू लाइक दिस, हम लोग यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर. सो 54 इंटू 10 पावर -2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू -1/2 डिवाइडेड बाई 13.6. यहाँ पे जो 10 पावर 2 है और 10 पावर -2 विल कैंसिल ईच अदर, एंड दिस इज इंटू 10 इंटू 1.21, और जो नेगेटिव साइंस है दे विल ऑल्सो कैंसिल ईच अदर, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ. ओके, सो फर्दर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 54 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 1.21, एंड न्यूमरेटर में 10 पावर -3 आ जाएगा, एंड ये पूरा चीज़ मीटर्स में है. अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें या पूरा सॉल्व करें तो आंसर आता है 3.28 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स. ओके, जो कि होता है 0.328 सेंटीमीटर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.28 मिलीमीटर्स. सो दिस इज द रेडियस. यहाँ से हम लोग की रेडियस ये आती है.
बट हम लोग से क्वेश्चन में पूछे डायमीटर, तो डायमीटर डी इज 2r, सो वो होता है 2 × 3.28, जो कि होता है 6.56 मिलीमीटर्स। सो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी मैच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली डी होएगा। हम लोग का 6 पॉइंट समथिंग आया है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करके डी बोल सकते हैं, क्योंकि और कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से आंसर इज डी, दैट इज 6 मिलीमीटर्स। दिस इज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।